आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि का महत्व क्या है और जो नव दुर्गा के 9 स्वरूप हैं उनका महत्व क्या है, ज्योतिष और धर्म उसके बारे में क्या कहता है। देखिए, नवरात्रि जो साल में आती है, हम सामान्यतः 2 नवरात्रि के बारे में जानते हैं। एक नवरात्रि हम जानते हैं चैत्र महीने वाली जो अप्रैल में आती है, और एक हम जानते हैं शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर में आती है। लेकिन इसके अलावा 2 नवरात्रियां और होती हैं। एक आती है माघ के महीने में लगभग जनवरी के आसपास, और एक आती है आषाढ़ के महीने में लगभग जून जुलाई के आसपास। तो साल में कुल मिलाकर 4 नवरात्रियां होती हैं। और अगर आप चारों समय देखें, जनवरी फरवरी का, अप्रैल मई का, फिर जून जुलाई का और फिर सितंबर अक्टूबर का, इसी समय में मौसम में ऋतु में परिवर्तन होता है। और ऋतु परिवर्तन के समय आपको किस तरह का भोजन करना है, कितना सात्विक रहना है, कितनी पूजा उपासना करनी है, कौन से तंत्र की शास्त्र की परंपरा माननी है, उसके लिए तमाम नियम बताए गए हैं। इसलिए नवरात्रि साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी उस समय में आपको स्वस्थ रखने का एक तरीका है। और उस समय में चूंकि प्रकृति में बदलाव हो रहा होता है, तो उस बदलाव के साथ आप एडजस्ट करें, इसके लिए भी नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। अगर हम माता दुर्गा के स्वरूपों की बात करें, देखिए बहुत सारे स्वरूपों में शक्ति की उपासना होती है। एक तो 3 देवियों के रूप में होती है, हम सब जानते हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में। एक होती है नव दुर्गा के रूप में, जिनकी पूजा हम नवरात्रि में करते हैं, शैलपुत्री से लेकर के और सिद्धिदात्री तक। और एक 10 महाविद्या के रूप में तंत्र में भी देवी के स्वरूपों की उपासना की जाती है, यानी विभिन्न तरीके से हम देवी की पूजा करते हैं। नवरात्रि में सामान्यतः देवी के नव दुर्गा स्वरूप की पूजा की जाती है। नव दुर्गा के 9 स्वरूप क्या बताते हैं और नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की महिमा क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, नव दुर्गा का जो पहला स्वरूप है, जो नवरात्रि के पहले दिन जिनकी पूजा होती है, उनका नाम है माता शैलपुत्री। नव दुर्गा का प्रथम स्वरूप है इनका। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब तो पुत्री। तो पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री कहा जाता है। इन्हीं का नाम पार्वती भी है या उमा भी है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माता शैलपुत्री के बारे में एक कथा आती है कि माता शैलपुत्री पूर्व जन्म में सती थी और बाद में एक घटनाक्रम के दौरान उन्होंने अपना प्राण दे दिया था। अगले जन्म में भी इन्होंने भगवान शिव को ही पति के रूप में पाने की कामना की और अगले जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। तो माता शैलपुत्री जो हैं, अगर हम ज्योतिष में देखें तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन जब माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। अगर आपकी सेहत में कोई दिक्कत है, अगर आपके हेल्थ में कोई दिक्कत है, तो आप नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करिए, आपको स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज्योतिष में सूर्य नामक ग्रह से इनका संबंध है। तो अगर आपको अपने सूर्य को बेहतर करना है, सूर्य को मजबूत करना है और सूर्य संबंधी समस्याओं को दूर करना है, तो नव दुर्गा के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। और इस बार की नवरात्रि में इनकी पूजा 26 सितंबर को की जाएगी। ये तो माता शैलपुत्री नव दुर्गा का पहला स्वरूप है। नव दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है वो है माता ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का मतलब क्या हुआ? ब्रह्म में रमण करने वाली, यानी साधना में, तपस्या में रहने वाली। माता पार्वती ने जब भगवान शिव की प्राप्ति के लिए गहन तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। एक कथा और आती है कि शुंभ और निशुंभ का वध किया था इन्होंने,
और अपराजेय हुई। उन्होंने कहा था कि जो मुझे परास्त करेगा उससे मैं विवाह करूंगी, लेकिन शुंभ निशुंभ का वध किया, अपराजेय हो गई, तो उस स्वरूप में भी इन्होंने विवाह नहीं किया, इसलिए भी इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी का मतलब ही है ज्ञान, विद्या और वैराग्य, क्योंकि ये कठोर साधना की प्रतीक हैं, ये ध्यान की प्रतीक हैं, ये पूजा उपासना की प्रतीक हैं। तो नवरात्रि के दूसरे दिन अगर आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना करते हैं तो आपको ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का और तपस्या का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो ज्योतिष की अगर बात करें तो इनका संबंध है चंद्र से, चंद्रमा से। तो अगर आपको कोई मानसिक दिक्कत है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या चंद्रमा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है और आप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो चंद्रमा की समस्या भी आपकी दूर हो जाती है। यानी नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की कृपा से आपको ज्ञान, विद्या, बुद्धि, वैराग्य की प्राप्ति होगी और आपकी कुंडली का चंद्रमा बेहतर हो जाएगा। इस बार माता की उपासना की जाएगी 27 सितंबर को नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। अब बात करते हैं नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता चंद्रघंटा। इनके सर पर घंटे के आकार का बड़ा सा चंद्रमा है, इसीलिए इनको माता चंद्रघंटा कहा जाता है। इनकी पूजा बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी विलक्षण होती है। इनकी जब आप पूजा करते हैं, माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको सिद्धियों का अनुभव होने लगता है। यानी कहीं से खुशबू आने लगती है, आपके मन की बातें पूरी होने लगती हैं, आप दूसरे के मन की बातें या भविष्य में घटने वाली बातें जानने लगते हैं। इस तरह की छोटी छोटी सिद्धियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वास्तव में साधक हैं, वास्तव में साधना करते हैं, तो इन चीज़ों पर ध्यान मत दीजिएगा। इन चीज़ों को छोड़ करके आगे बढ़िए, देवी की तपस्या करिए ताकि आपको देवी की प्राप्ति हो सके। इन छोटे छोटे सिद्धियों के चक्कर में मत पड़िएगा। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको भय से मुक्ति मिलेगी, प्रेत बाधा से, तंत्र मंत्र की बाधा से भी मुक्ति मिलेगी। माता चंद्रघंटा की पूजा करने से भय दूर होता है, व्यक्ति के अंदर साहस पैदा होता है और व्यक्ति जीवन की बाधाओं को क्रॉस कर लेता है। अब एक बात और समझिए, माता चंद्रघंटा का संबंध होता है ज्योतिष में मंगल के साथ। तो अगर मंगल की कोई भी समस्या है, आप मांगलिक हैं या मंगल की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है, आपको भय लगता है, आपको तंत्र मंत्र की बाधा परेशान करती है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा करिएगा। लाल फूल अर्पित करके निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इस बार माता चंद्रघंटा की जो पूजा होगी वो 28 सितंबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नवदुर्गा के चौथे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता कूष्मांडा। माता कूष्मांडा की महिमा क्या है? ऐसा माना जाता है कि अपनी स्मित हंसी के द्वारा, अपनी हल्की सी हंसी के द्वारा ब्रह्मांड यानी अंड को उत्पन्न किया था इन्होंने, इसीलिए इनका नाम हुआ कूष्मांडा। और माता कूष्मांडा को कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। संस्कृत में कुम्हड़े को कूष्मांड कहते हैं, तो कुम्हड़ा भी इनको अर्पित किया जाता है, इसलिए भी इनका नाम कूष्मांडा है। और इन्होंने पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया था, इसलिए भी इनका नाम कूष्मांडा है। बहुत तेजस्वी स्वरूप है इनका, और जब आप इनकी साधना करते हैं तो आपके चेहरे पर, आपके शरीर में, आपकी आभा में एक तेज पैदा होता है, एक वाइब्रेशन, एक शुभता पैदा होती है। माता को कहा जाता है अष्टभुजा देवी, माता कूष्मांडा को।
और माता कूष्मांडा की कृपा से आपको समस्त सिद्धियां और समस्त निधियां मिल सकती हैं। ज्योतिष की अगर बात करें तो माता कूष्मांडा की पूजा से आपको किसका फायदा हो सकता है? आपका बुद्ध बेहतर हो सकता है। मरकरी से संबंधित अगर कोई बाधा है, बुद्ध से संबंधित अगर कोई भी बाधा है, वाणी की बाधा है, आप बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में इलायची अर्पित करके, हरी इलायची अर्पित करके माता कूष्मांडा की पूजा करिएगा। बुद्ध संबंधी जो भी आपकी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। इस बार माता कूष्मांडा की पूजा 29 सितंबर को की जाएगी। बात करते हैं नवदुर्गा के 5वें स्वरूप के बारे में। इनका नाम है स्कंद माता। स्कंद कहते हैं कार्तिकेय को, और कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनको स्कंद माता कहा जाता है। अब इनकी पूजा एक ऐसी पूजा है जिस पूजा में जब आप माता स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में बैठे कार्तिकेय की पूजा भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। यानी आप स्कंद माता की पूजा करेंगे तो उनकी पूजा तो होगी ही, साथ ही साथ कार्तिकेय भगवान की भी उपासना अवश्य हो जाएगी। स्कंद माता की पूजा मुख्य रूप से की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या संतान संबंधी किसी भी मामले का कोई कष्ट है तो स्कंद माता की पूजा से वो कष्ट आपका दूर होगा। संतान की प्राप्ति आपको सरलता से, सहजता से हो पाएगी। और ज्योतिष में बृहस्पति को संतान कारक मानते हैं, इसीलिए स्कंद माता का सीधा संबंध बृहस्पति से है, जुपिटर से है। जब आप स्कंद माता की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली का गड़बड़ बृहस्पति बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो स्कंद माता की पूजा से एक तरफ तो बृहस्पति बेहतर होगा और दूसरी तरफ संतान या संतान को लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। इस बार स्कंद माता की उपासना 30 सितंबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नवदुर्गा के 6ठे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता कात्यायनी। माता कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के अलावा, नवदुर्गा के अलावा भी होती है और इनकी पूजा ज्यादातर शीघ्र विवाह के लिए की जाती है। बालिकाएं अपने मनचाहे और शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। नवदुर्गा का 6ठा स्वरूप है माता कात्यायनी का, और माता कात्यायनी की पूजा से एक तो शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है और दूसरा माता कात्यायनी की पूजा से शत्रु और विरोधी शांत होते हैं। सबसे पहले महर्षि कात्यायन ने इनकी पूजा की थी, या ये भी मानते हैं कि महर्षि कात्यायन के वंश में इनका प्राकट्य हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए गोपिकाओं ने माता कात्यायनी की पूजा ही की थी। इसीलिए माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं और मनचाहे पति को प्राप्त करने के लिए आज भी नवरात्रि में या नवरात्रि के अलावा माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके चेहरे पर एक ग्लो पैदा होता है, एक चमक पैदा होता है। देखिए, नवदुर्गा में जितनी भी देवियां हैं उनकी पूजा या तो शाम को की जाती है या नवरात्रि में पूजा की जाती है रात को, लेकिन माता कात्यायनी की जो पूजा होती है वो सूर्यास्त के समय की जाती है। गोधूली वेला में माता कात्यायनी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। अब इनका एक विशेष मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करके अगर माता कात्यायनी की पूजा आप करेंगी तो निश्चित रूप से आपको अच्छा और बेहतर पति शीघ्र ही प्राप्त होगा। इस बार माता कात्यायनी की उपासना 1 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नवदुर्गा के 7वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है माता कालरात्रि। नाम ही भयंकर है,
काल रात्रि, ऐसी रात्रि जो काल की प्रतीक है। माता काल रात्रि का जो स्वरूप है वो एकदम काला है, शरीर का रंग, सर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला है, हाथ में कटार है, 3 नेत्र हैं और इनका वाहन है गधा, गर्दभ। अब माता कालरात्रि का स्वरूप है तो बड़ा भयंकर, लेकिन ये अपने भक्तों का हमेशा शुभ करती हैं, अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करती हैं। इसीलिए इनका एक नाम है शुभंकरी, जो केवल शुभ करे। और माता कालरात्रि की पूजा से हमेशा जीवन में शुभता प्राप्त होती है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण से, इनकी पूजा से भाग जाते हैं। और माता कालरात्रि की पूजा करने से ग्रहों की तमाम बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। देखिए, एक अंतर समझिए, माता कालरात्रि को माता काली मत समझिए। माता काली तंत्र की देवी हैं, 10 महाविद्या का एक स्वरूप हैं और उनकी पूजा तंत्र के हिसाब से अलग तरीके से की जाती है। माता कालरात्रि नव दुर्गा का स्वरूप हैं और इनकी सामान्य पूजा की जाती है, इनकी तंत्रात्मक पूजा सामान्यतः नहीं की जाती। और माता कालरात्रि की पूजा केवल लौंग से और लाल फूल से करिए, बहुत अच्छा होगा। और ये भी याद रखिए कि माता कालरात्रि की पूजा करके आप अपने ग्रहों की बाधा को दूर करने की प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा। शनि संबंधी अगर कोई बाधा है तो माता कालरात्रि की पूजा से वो बाधा दूर हो जाती है। इस बार माता कालरात्रि की पूजा 2 अक्टूबर को की जाएगी। अब बात करते हैं नवदुर्गा के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है महागौरी। माता गौरी की पूजा भी अलग से नवरात्रि के अलावा भी बहुत सारे परिवारों में या बहुत सारे मौकों पर की जाती है। माता गौरी के स्वरूप की सर्वाधिक मान्यता है विवाह संबंधी बाधाओं के निवारण के लिए। देखिए, माता कात्यायनी की, माता ललिता की भी विवाह के लिए पूजा होती है, लेकिन माता गौरी की पूजा भी इसी क्रम में शीघ्र विवाह के लिए बहुत विशेष मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता गौरी की पूजा की थी। श्वेत रंग में इनकी पूजा होती है, श्वेत रंग में या पीले रंग के वस्त्र पहन करके इनका ध्यान किया जाता है और उसके बाद इनकी पूजा होती है। इनका एक विशेष मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। या एक छोटा मंत्र है, ओम ह्रीं गौरिये नमः, ओम ह्रीं गौरिये नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं या करती हैं तो आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। और जो इनके मंत्रों का जप किया जाए वो रुद्राक्ष की माला से या हल्दी की माला से करना अच्छा होगा। ज्योतिष में शुक्र, जो कि विवाह का कारक होता है, उसका संबंध है माता गौरी के साथ। तो अगर शुक्र के कारण आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं तो माता गौरी की पूजा करना आपके लिए विशेष शुभ होगा। इस बार माता गौरी की उपासना 3 अक्टूबर को की जाएगी। नवदुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। देखिए, माता सिद्धिदात्री के अंदर जो पहले की 8 देवियां हैं, शैलपुत्री हैं, चंद्रघंटा हैं, ब्रह्मचारिणी हैं, कूष्मांडा हैं, कात्यायनी हैं, कालरात्रि हैं, महागौरी हैं, स्कंद माता हैं, ये सब इनके अंदर समाहित होती हैं। इसीलिए अगर आप नवरात्रि के 8 दिन तक पूजा नहीं कर पाए हैं, नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे तो भी आपको नवरात्रि का पूरा फल प्राप्त होगा। पूरी निष्ठा के साथ नवरात्रि की 9वीं तिथि पर पूजा करनी चाहिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो पूरी होगी। इसीलिए इसको महानवमी कहते हैं, क्योंकि इस दिन की पूजा विशिष्ट होती है, अत्यंत विशेष मानी जाती है।
तो महानवमी पर आप इनकी पूजा करें, माता सिद्धिदात्री की। अगर भौतिक संपन्नता चाहिए, धन चाहिए, तो वो भी प्राप्त होगा, और अगर आपको मुक्ति मोक्ष चाहिए तो वो भी प्राप्त होगा। और माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है कमल के पुष्प से। कमल के पुष्प से इनकी पूजा करने से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। देखिए, माता सिद्धिदात्री का संबंध होता है सहस्त्रार चक्र से, मुक्ति से इनका संबंध है। तो अगर आप माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं किसी भी तरह की मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, जेल से मुक्ति के लिए, जीवन से मुक्ति के लिए, बंधन से मुक्ति के लिए, तो वो मुक्ति आपको प्राप्त होती है। इस बार माता सिद्धिदात्री की उपासना 4 अक्टूबर को की जाएगी, और 4 अक्टूबर की रात को जब आप माता सिद्धिदात्री की उपासना कर लेंगे, उसके साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। देखिए, नवरात्रि की ये 9 देवियों को आप याद रखिए और हर तारीख के हिसाब से इनकी पूजा करिए। लेकिन नवरात्रि का मतलब है 9 रातें, इसीलिए नवरात्रि में दिन में आप पूजा ना कर पाएं कोई बात नहीं, आप शाम को पूजा ना कर पाएं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मध्य रात्रि में पूजा करते हैं नवरात्रि पर, तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए शुभ रहते हैं।